अस्सलाम वालेकुम। आज हम इस्लामी मालियात की एक बड़ी दिलचस्प इस्तिलाह पर बात करने वाले हैं और वो है इजारा। अब ये एक ऐसा लफ्ज़ है जिसके दो बिल्कुल अलग लेकिन आपस में जुड़े हुए माने हैं। तो चलें इस बात को समझने के लिए एक सवाल से शुरू करते हैं। सोचिए जरा, एक कुली को मजदूरी पर रखने और एक पूरी इमारत को किराए पर लेने, इन दोनों में भला क्या एक जैसा हो सकता है? सुनने में तो ये दो बिल्कुल ही अलग बातें लगती हैं, है ना? लेकिन इस्लामी मालियात में इसका जवाब सिर्फ एक लफ्ज़ में है और वो है इजारा। जी हाँ, यही वो कॉन्सेप्ट है जो इन दो बिल्कुल मुख्तलिफ नज़र आने वाले मामलात को एक ही उसूल के नीचे ले आता है। अच्छा, तो फिर चलें इसको जरा खोल कर देखते हैं। देखें, लफ्ज़ तो एक ही है, इजारा, लेकिन इसके इस्तेमाल दो अलग अलग हैं। तो हम एक एक करके इन दोनों को समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इजारा की इस किस्म की जिसका ताल्लुक लोगों से है, यानी उनकी खिदमात हासिल करने से। इसे बाकायदा तौर पर इजारा अल अशखास कहा जाता है। बहुत ही आसान लफ्ज़ों में समझें तो इसका मतलब है किसी शख्स की खिदमात लेना और उसके बदले में उसे उजरत यानी मजदूरी या तनख्वाह देना। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसा कोई आम जॉब कॉन्ट्रैक्ट होता है। अब इसमें दो पार्टियां होती हैं। एक है आजीर यानी जो काम कर रहा है, जो मुलाजिम है, और दूसरा है मुस्ताजिर यानी वो शख्स या कंपनी जो काम ले रही है, जो एम्प्लॉयर है। उसकी मिसालें बहुत सादा हैं, जैसे कोई कंपनी एक मैनेजर को माहाना तनख्वाह पर रखती है, या जैसे आप स्टेशन पर अपना सामान उठाने के लिए किसी कुली की खिदमात लेते हैं। ये दोनों ही अजारतुल अशखास की बेहतरीन मिसालें हैं। ठीक है, तो ये तो हो गई लोगों की खिदमात की बात। अब आते हैं इजारा के दूसरे मतलब की तरफ, और इसका ताल्लुक है चीज़ों से यानी असासों या एसेट से। जब हम असासों यानी एसेट्स की बात करते हैं ना, तो यहाँ इजारा का मतलब है किसी प्रॉपर्टी को, जैसे कोई घर हो या गाड़ी, उसे किराए पर देना। यहाँ एक बात समझना बहुत ज़रूरी है कि इसमें मलकियत ट्रांसफ़र नहीं होती, सिर्फ एक ख़ास वक्त के लिए उस चीज़ को इस्तेमाल करने का हक दिया जाता है। अच्छा, यहाँ पे जो टर्म्स इस्तेमाल होती हैं वो भी बड़ी दिलचस्प हैं। जो मालिक है यानी लेसर, उसे कहते हैं मुजिर, और जो किरायादार है यानी लेसी, उसे कहते हैं मुस्तजिर। यहाँ एक मिनट रुकें, कुछ याद आया? मुस्तजिर का लफ्ज़ तो हमने पहले भी इस्तेमाल किया था, लेकिन वहाँ उसका मतलब था एम्प्लॉयर और यहाँ इसका मतलब है किरायादार। है ना दिलचस्प बात? तो इस वाले केस में इजारा का जो कॉन्सेप्ट है वो बिल्कुल अंग्रेजी के लफ्ज़ लीजिंग जैसा है। सीधी सी बात है, किसी चीज़ को एक फिक्स टाइम के लिए किराए पर देना। तो चलें अब इन दोनों कॉन्सेप्ट्स को साथ रखते हैं और देखते हैं कि वो जो शुरू में हमने सवाल उठाया था उसकी गुत्थी कैसे सुलझती है। अब यहाँ देखें, दोनों किस्म के इजारा आमने सामने हैं। एक तरफ खिदमात का इजारा है जहाँ किसी शख्स को नौकरी पर रखा जा रहा है, दूसरी तरफ असासों का इजारा है जहाँ कोई प्रॉपर्टी लीज पर दी जा रही है। पार्टियां भी अलग अलग हैं, लेकिन सबसे दिलचस्प बात यह है कि दोनों में जो पेमेंट होती है उसके लिए एक ही लफ्ज़ इस्तेमाल होता है, उजरा, चाहे वो तनख्वाह हो या फिर किराया। और ये बात इस इक्तिबास से बिल्कुल साफ हो जाती है कि इजारा इस्लामी फ़िक़्ह की एक इस्तिलाह है। लुग़वी तौर पर इसका मतलब है किसी चीज़ को किराए पर देना। बस यही वो बुनियादी नुक्ता है, वो कॉमन थ्रेड है जो इन दोनों मानों को आपस में जोड़ता है। तो फिर इस पूरी गुफ्तगू का खुलासा क्या है? बहुत सादा। इजारा का मतलब है किसी चीज़ को रेंट पर देना। अब वो चीज़ किसी इंसान की स्किल्स और उसका वक्त भी हो सकता है, और वो चीज़ किसी फिजिकल एसेट का इस्तेमाल भी हो सकता है। तो ये एक ही कॉन्सेप्ट हायरिंग और लीजिंग दोनों को एक ही छतरी के नीचे ले आता है। और आखिर में एक सवाल जिस पर गौर किया जा सकता है, रेंटिंग का ये जो एक यूनिफाइड कॉन्सेप्ट है, ये हमें इस बारे में क्या सिखाता है कि वैल्यू को कैसे देखा जाता है, चाहे वो वैल्यू इंसानी मेहनत की हो या किसी असासे के इस्तेमाल की।